हेलो फ्रेंड, मेरा नाम राजीव और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल केवाईपी सपोर्ट। तो दोस्तों देखिए, अगर आप लोग केवाईपी कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप लोग केवाईपी कर रहे हैं या कर लिया है, तो दोस्तों आप लोगों के सेंटर पे आपके सर पढ़ाते होंगे, आपको समझाते होंगे और शायद अच्छे से समझाते होंगे, लिखाते भी होंगे। देखिए, कंप्यूटर हो, साइंस हो, मैथ हो, ये रटने की चीज़ नहीं होती है दोस्तों, ये होता है समझने के लिए। ठीक है? तो हम इस वीडियो में कोशिश करेंगे कि आपकी जो भी चीज़ें हैं, ठीक है? मतलब आपको कंप्यूटर को इसमें रटने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल मैं कोशिश करूँगा अपनी तरफ से आपको एकदम अच्छे से समझाने का, ताकि आप उसको ऐसे समझ जाओ कि लाइफ़ टाइम कभी आप उसे ना भूल पाओ, मतलब कभी ना भूलो। और जब भी अगर आपको कोई इन सभी चीज़ों के बारे में पूछता है, तो आप उनसे अच्छे से आप बता सकते हैं कि कंप्यूटर क्या है वगैरह-वगैरह। तो चलिए दोस्तों, स्लाइड शुरू करते हैं और सीखते हैं। तो स्लाइड शुरू अगर करते हैं तो यहाँ स्लाइड शो पे क्लिक करेंगे, उसके बाद जो है यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो चलिए, तो देखिए दोस्तों, आप इस वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि मैं कंप्यूटर के बारे में इस वीडियो में काफ़ी चीज़ें आप लोगों को समझाने वाला हूँ। और ये वीडियो देखिए उनके लिए है जो कि अभी-अभी कंप्यूटर सीखना स्टार्ट किए हैं, ठीक है? और जो कंप्यूटर में विद्वान हैं, उनको काफ़ी सारी त्रुटियाँ भी मिलेगी, क्योंकि मैं इस वीडियो में एकदम से अपनी भाषा में, एकदम से जो कहते हैं ना कि बोलचाल की भाषा में समझाने का प्रयास किया है, एकदम ईज़िली तरीके से। आप देखिए, विद्वान लोगों के लिए ये वीडियो बिल्कुल भी जो है लगेगा कि यार ये क्या समझा रहे हैं। तो ये उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप नए हैं, स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही फ़ायदेमंद होगा और मैं आपको इसमें बारीकी से समझाऊँगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप सीखते हैं कंप्यूटर, अगर आप सीखना स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले सीखते हैं कि कंप्यूटर क्या है? व्हाट इज़ कंप्यूटर? कंप्यूटर क्या है? दोस्तों देखिए, मैंने अपनी वीडियो में जो है, जो कंप्यूटर फंडामेंटल के जो है और भी जो ऊपर से जो चीज़ें होता है कंप्यूटर का, वो सारी चीज़ें मैंने नहीं लिया है कंप्यूटर के जो भी है वो, क्योंकि जब मैं कंप्यूटर के बारे में जीके क्विज़ का वीडियो बनाऊँगा तो उसमें वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। यानी कि वो सारी चीज़ें मैंने वीडियो में कवर नहीं किया है जो कि रट के हम सीखते हैं, ठीक है? तो रटने की चीज़ें नहीं, मैं सिर्फ़ वीडियो में वही-वही चीज़ें इस वीडियो में मतलब लिया है जिसे कि हमें समझने की ज़रूरी है, मतलब समझने की ज़रूरत है, वही सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में जो है लिया है। तो सबसे पहले आता है दोस्तों कि कंप्यूटर क्या है ना? तो कंप्यूटर क्या है, तो आपने इसके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं नेट पे, ये इधर-उधर काफ़ी सारे कुछ आप पढ़े होंगे, आपके सर लिखाए होंगे, बट हो सकता है कि आपको इस तरह से नहीं समझाया हो जिस तरह से मैं आपको समझा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, देखिए, सबसे पहले अगर हम जानें कि कंप्यूटर है क्या, तो आपको लिखाया होगा कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। देखिए, मैं जो भी चीज़ें बताऊँगा ना दोस्तों, आपको हिंदी भाषा में बताऊँगा, क्योंकि देखिए इंग्लिश में आपको मैं बता दूँगा, लिखा दूँगा और आप हम लोगों को क्या हो रहा है, ऐसे ही सिखाते आ रहे हैं, बट हम लिख लेते हैं और उसे रट लेते हैं, बट उसे अच्छे से नहीं समझ पाते, मतलब उसको प्रॉपरली। इसलिए मैं आपको अपनी भाषा में समझाऊंगा ताकि आप उसे अच्छे से समझ सके। तो चलिए, तो कंप्यूटर क्या है? तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। अब इलेक्ट्रॉनिक मशीन फैन भी है, कूलर भी है, टीवी है, तो उसे क्या हम कंप्यूटर कहेंगे? बिल्कुल भी नहीं कहेंगे। कंप्यूटर जो है इलेक्ट्रॉनिक मशीन ही नहीं है। ये जो है इलेक्ट्रॉनिक मशीन होने के साथ-साथ उसके बाद ये क्या करता है? डाटा, है ना? डेटा को जो है कंप्यूटर जो है यूज़र के द्वारा डाटा को एक्सेप्ट करता है, उसके बाद उसको प्रोसेसिंग करता है, उसके बाद उसको क्या करता है? आउटपुट जनरेट करता है। और ये सारे काम कौन करता है? कंप्यूटर करता है। और उस आउटपुट को या तो आप प्रिंटर के द्वारा आप उसे प्रिंट निकाल सकते हैं, प्रोजेक्टर के द्वारा आप जो है शो करवा सकते हैं, या आप अपनी मॉनिटर पे या अपनी स्क्रीन पे आप उसे देख सकते हैं आउटपुट को। तो ये सारी चीज़ें होते हैं कंप्यूटर के बारे में। तो देखिए, और इसे अच्छे से समझने के लिए पहले चलिए
इसकी परिभाषा पे थोड़ा सा नज़र डालते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो यूजर के द्वारा, अब यहाँ पे यूजर कौन है, हम और आप, है ना, जो इसे यूज कर रहा है, तो जो यूजर के द्वारा डाले गए इनपुट डाटा को एक्सेप्ट कर उस पर प्रोसेसिंग करता है और उसके बाद उचित आउटपुट जनरेट करता है, यानी कि सही रिजल्ट देता है। और कंप्यूटर में हम डाटा को लंबे समय तक स्टोर भी रख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, उसके बाद हम लोग जो भी इनपुट यानी करते हैं, माउस के द्वारा इनपुट करते हैं, कीबोर्ड के द्वारा जो है टाइपिंग करते हैं यानी इनपुट करते हैं, या कैमरा के द्वारा, स्कैनर के द्वारा, ये सारी चीज़ों के द्वारा जो भी डाटा को हम जो है इनपुट करते हैं, तो कंप्यूटर क्या करता है, उसे एक्सेप्ट करता है, उसके बाद क्या करता है, प्रोसेसिंग करता है और उसके बाद जो है सही आउटपुट। चलिए ये सारा कुछ लिखा हुआ है, आगे जाके मैं इसे और अच्छे से क्लियर करूंगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में, यानी कि यहाँ पे जो कंप्यूटर में जो मुख्य मुख्य जो क्रिया होती है दोस्तों, वो 3 ही क्रिया होता है। पहला इनपुट डाटा, यानी कि डाटा को जो है एक्सेप्ट करना, उसके बाद उस पे प्रोसेसिंग करना और सही आउटपुट जनरेट करना। ठीक है? तो यही 3 काम कंप्यूटर का मुख्य रूप से है कि यानी कि कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। जैसे कि फैन भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, बट वो हवा देता है, वो घूमता है। लेकिन कंप्यूटर क्या करता है, डाटा को एक्सेप्ट करता है, उस पे प्रोसेसिंग करता है और आउटपुट जनरेट करता है। इसको और अच्छे से समझने के लिए चलिए इस पे अब देखते हैं। यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया है कि इसमें जो है 3 चीज़ें जो है आता है, ठीक है? इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग। तो अब यहाँ पे देखिए, अब कहता है कि यार सर ये तो सारा कुछ है, अब ये डाटा अगर आपको नहीं समझ में आया तो देखिए दोस्तों, डाटा क्या होता है? डाटा वो होता है दोस्तों, जैसे कि अगर मान लिया जाए कि आप नए-नए फ़ोन खरीदते हैं, ठीक है? नया फ़ोन खरीदते हैं, अब जब उसे आप ऑन करते हैं तो उसमें आपको क्या मिलता है? ना किसी के नंबर मिलते हैं, ना फ़ोटो मिलते हैं, ना कोई वीडियो, ऑडियो, कुछ भी उसमें होता है क्या? बिल्कुल भी नहीं होता। मतलब कि आपको उसमें कोई डाटा ही नहीं मिलता, है ना? या अगर आपका अगर पुराना फ़ोन है, अगर आप उसे फ़ॉर्मेट कर देते हैं, पूरी तरह से इरेज़ कर देते हैं, तो उसमें क्या बचता है? कुछ नहीं बचता। मतलब क्या हुआ? सारा डाटा आपका गया। मतलब आपका जो उसमें जो भी चीज़ था, वो क्या था? आप बोलते हैं कि मेरे फ़ोन में बहुत स कोई नंबर नहीं है, किसी का फ़ोटो नहीं बचा, किसी का वीडियो नहीं बचा, ऑडियो नहीं बचा, मतलब कुछ बचा ही नहीं है। मतलब वो सारा कुछ जो है, वो डाटा है। अब कंप्यूटर का काम है उसी डाटा को इनपुट में एक्सेप्ट करना। अब देखिए, अगर आप अपने कंप्यूटर में, मोबाइल में कोई भी डाटा, चाहे आप कुछ लिखते हैं, यानी कोई टेक्स्ट है, फ़ोटो है, वीडियो है, क्या वो एक्सेप्ट करता है कि नहीं करता है? अगर आप उसे इनपुट देते हैं, बिल्कुल करता है। तो वो सारा चीज़ जो है, ये डाटा को इनपुट के रूप में एक्सेप्ट करता है। अब लगता है ये लाइन आपको समझ में आ गई होगी। अब होता है कि उसके बाद वो क्या करता है, प्रोसेसिंग करता है। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा-सा मिस्टेक हो गया है कि पहले इनपुट कर लेता है, उसके बाद प्रोसेसिंग करता है, देन आउटपुट देता है। इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, यहाँ पे थोड़ा-सा मिस्टेक हो गया है स्लाइड क्रिएट करने में। उसके बाद क्या करता है, कंप्यूटर उस पे प्रोसेसिंग करता है। अब देखिए, सपोज़ दैट मान लिया जाए एक चक्की की मिल होता है, तो जब हम उसमें गेहूँ डालते हैं, मतलब हमने क्या करा, उसमें इनपुट डाला और उसके बाद चक्की से तुरंत नहीं निकलता है, वो पहले उसे पीसता है। पीसता है मतलब उसपे प्रोसेसिंग कर रहा है, यानी मशीन अपना काम करता है उस पर। उसी तरह कंप्यूटर जो उस पे जो काम करता है, उसे ही कहते हैं हम प्रोसेसिंग। उसके बाद प्रोसेसिंग के बाद जो है, फिर आपको एक सही रिजल्ट यानी कि आउटपुट आपको देखने को मिलता है और उसे कहते हैं आउटपुट। तो मुझे लगता है कि अब जो है इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग आपको समझ में आ गया होगा। तो अब आता है कि कुछ इनपुट डिवाइसें लगे होती है कंप्यूटर में, कुछ आउटपुट डिवाइस लगे होते हैं। तो आउटपुट डिवाइस जो होता है या इनपुट डिवाइस क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए मैंने लिख रखा है कि इनपुट डिवाइस जो है माउस, कीबोर्ड, माइक, कैमरा, स्कैनर, ये सारा जो भी चीज़ें है, ये कहलाता है आपका इनपुट डिवाइस। और आउटपुट डिवाइस में आ जाता है आपका मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर, प्रोजेक्टर, ये सब। अब देखिए कैसे, अब यहाँ पे आपको एकदम अच्छे से समझने के लिए आपको मैं बता दूं, देखिए इनपुट डिवाइस पूछता है अगर आपको कोई कि इनपुट डिवाइस क्या है, तो देखिए जिससे छूकर या जिसके मतलब जिसको यूज करके आप या मैं इनपुट पे कमांड देते हैं, यानी कि कोई क्रिया करते हैं, चाहे हम माउस पॉइंटर को ही हटाना है या अगर कोई चीज़ लिखना है
या फोटो खींचना है, अगर कैमरा से हम फोटो खींचते हैं तो कैमरा को हाथ में लेके उस पे बटन दबाना पड़ेगा, हमें वो चीज़ करना पड़ता है ना? तो यानी वो सभी डिवाइस, वो सभी यंत्र जिसको हम हाथ में लेकर के या जिसको हम जो है टच किए बिना जिसको हम यूज़ नहीं कर सकते। अब मान लिया जाए माउस है, माउस को तो हाथ में लेके टच करके ही हम कमांड देंगे, इनपुट देंगे, तो ये क्या हो गया? ये आपका इनपुट डिवाइस हो गया। अब आता है कीबोर्ड, तो कीबोर्ड को भी बिना टच किए हम नहीं कर सकते, यानी कि अगर इसको छूना पड़ता है, तो वो क्या हो गया? इनपुट डिवाइस हो गया। माइक, माइक को भी जो है हम अपने मुँह के पास ला के रखना पड़ेगा, उसमें बोलना पड़ता है, उसके बाद जो है वो हमारी वॉइस को मशीन के अंदर लेके जाता है। मतलब क्या हुआ? माइस इनपुट डिवाइस हुआ। कैमरा, कैमरा को हाथ में लेंगे, उसके बटन दबाएँगे, फ़ोटो खींचेंगे, तब जाके जो है इनपुट डिवाइस। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा देखिए, अब अगर आपको स्कैनर पे काम करना है, तो स्कैनर के अंदर आपको फ़ोटो या डॉक्यूमेंट्स को डाल के स्कैन करना होता है ना? उसको बिना टच किए नहीं कर सकते। लेकिन आप प्रिंटर को अगर आप प्रिंट देना है, तो कंप्यूटर में जो है आप क्या करना है, कंप्यूटर को आपको छूना है, कंप्यूटर में कमांड देना है, उधर प्रिंटर से ऑटोमेटिक डाटा जो है आपका प्रिंट आउट निकल जाता है। उसे नहीं भी छुएँगे तो प्रिंट उधर हमारा निकल जाता है। इसलिए प्रिंटर जो हुआ वो क्या हुआ? आउटपुट डिवाइस हो गया। तो अब यहाँ पे समझ में आ गया होगा अच्छे से इनपुट और आउटपुट। चलिए दोस्तों आगे सीखते हैं। अगर आपको ये सारा कुछ समझ में आ गया है, तो आप इसे नोट कर सकते हैं केयरफुली, क्योंकि मैं अच्छे से इसे दिखा भी रहा हूँ, लिखा भी रहा हूँ, समझा भी रहा हूँ। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट स्लाइड। अब देखिए आता है कि कंप्यूटर में तो ये सारा कुछ होता है, कंप्यूटर क्या है ये तो समझ में आया। अब ये किन-किन चीज़ों से मिलकर बना है? तो देखिए दोस्तों कंप्यूटर मात्र 2 ही भागों में बाँटा होता है, यानी ये 2 ही चीज़ से मिल कर के बना है। पहला जो होता है दोस्तों ठीक है, पहला होता है आपका सॉफ्टवेयर, जिसमें कि आपको 2 तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और दूसरा होता है हार्डवेयर। यानी कि जो भी उसके फिजिकल पार्ट्स है, वो सारे मिलके बना है। तो चलिए इसको अब हम बारीक से समझेंगे, ठीक है? अब देखिए सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर अगर नहीं है, समझ लिए मान लिया जाए कि आपका शरीर है, ठीक है? आपका शरीर है, अगर इसके अंदर आत्मा ही नहीं है, तो मतलब क्या है कि आपका शरीर सिर्फ है। जब उसमें आत्मा समावेश होता है, यानी शरीर और आत्मा मिलके जो है एक जो है शरीर बनता है। उसी तरह कंप्यूटर में जो है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को मिलकर ही बना है। अब आता है कि सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का कह सकते हो उसका आत्मा है। अगर उसमें सॉफ्टवेयर नहीं है, सिर्फ हार्डवेयर है, यानी इसके सिर्फ पार्ट पुर्जा है, उसके जो भी पार्ट्स है सिर्फ वो है, उसके सिर्फ फिजिकल पार्ट्स है जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, हाथ में उठा सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, सिर्फ वही पार्ट्स है। यानी कि उसके जो पार्ट पुर्जा जैसे कि माउस, कीबोर्ड, यूपीएस, सीपीयू और बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने चित्र में भी दर्शा रखा है छोटा-सा, यानी ये सारा कुछ है, तो यानी उसका सिर्फ शरीर है, ठीक है? तो अब इसमें देखिए अब आदमी के अंदर तो एक ही तरह के आत्मा होते हैं, बट कंप्यूटर में 2 तरह के होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर जिसे हम ओएस भी बोलते हैं, ओएस मतलब कि ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है? सिस्टम सॉफ्टवेयर को ओएस भी बोलते हैं, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोलते हैं, या विंडो जैसे हो गया मैक, लाइनेक्स, विंडो, ठीक है? और बाकी फ़ोन में जो हम लोग यूज़ करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड्रॉयड फ़ोन में भी सॉफ्टवेयर होता है, आपको पता ही होगा। तो उसमें एक जो है एप्पल का जो फ़ोन होता है उसमें आईओएस ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, और बाकी एंड्रॉयड के बारे में तो हम लोग भली-भाँति जानते ही है कि एंड्रॉयड क्या होता है। तो एंड्रॉयड क्या है? एंड्रॉयड आपका कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, कोई ऐप्स नहीं है। एंड्रॉयड क्या है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है? यानी कि उसकी आत्मा है। अगर मान लिया जाए कि आपका फ़ोन क्या होता है? आपका फ़ोन मान लिया जाए कि डेड कर गया, ऑन नहीं हो रहा है। आपको दुकान वाला कहता है रिपेयरिंग, जो रिपेयर करने वाला जो होता है, वो कहते हैं कि इसमें क्या करना पड़ेगा? सॉफ्टवेयर डालना पड़ेगा। तो वो ये नहीं कहते कि वो कौन-सा सॉफ्टवेयर डालना पड़ेगा। व्हाट्सऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा, फेसबुक इंस्टॉल करना पड़ेगा, ये नहीं कहते। कहते हैं कि इसमें सॉफ्टवेयर डालना पड़ेगा, तो हम लोग समझ जाते हैं कि सॉफ्टवेयर इसमें जो है इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो वो कौन सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं? तो वो जो है यही करते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, जिसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं, और उससे ही वो फिर फ़ोन हमारा ऑन हो जाता है। और बाकी जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप,
इंस्टाग्राम, टिकटॉक, ये सब तो हम लोग खुद से ही कर लेते हैं इंस्टॉल। तो ये सारे जो भी है टिकटॉक, फेसबुक, ये व्हाट्सएप, ये सब तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इसीलिए तो उसका नाम है एप्स। एप्स का फुल फॉर्म होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो उसी तरह कंप्यूटर में जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर का नाम है मैक, जो कि एप्पल के लैपटॉप में यूज होता है, या एप्पल के जो भी प्रोडक्ट है कंप्यूटर है उसमें यूज होता है एप्पल। उसके बाद लाइनेक्स, विंडो, ठीक है। तो ये सारा जो है आपका हो गया। और भी सारे मतलब जो है और भी तरह के ओएस होता है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन मैं यहाँ पे 3 ही एग्जांपल लिया हूँ। और बाकी फ़ोन में जो यूज होने वाला है आईओएस और एंड्रॉयड है। बाकी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आप जो कंप्यूटर में यूज करते हैं एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, टैली, फोटोशॉप, ये सारा कुछ जितना भी है ये सारा क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। जैसे आप फ़ोन में यूज करते हैं फेसबुक, इंस्टा, ये सब, उसी तरह ये कंप्यूटर में यूज होने वाले जो है सॉफ्टवेयर है। अब आता है हार्डवेयर। तो हार्डवेयर तो दोस्तों आप अच्छे से समझ ही गए कि हार्डवेयर मतलब उसका फिजिकल पार्ट्स, यानी कंप्यूटर का शरीर, उसके अंदर का जो भी वायर भी अगर लगा हुआ है उसके अंदर एक, यानी उसके अंदर तार है, अगर किट है, यानी उसके अंदर जो भी पार्ट पुर्जा लगा हुआ है, अगर एक नट भी है उसका, ठीक है, एक अगर उसका नट भी है, अगर उसके अंदर एक कुछ मान लीजिए कि एक ट्रांसफार्मर है, कुछ भी पार्ट्स है, वो सब उसका क्या कहलाता है, हार्डवेयर कहलाता है। तो यहाँ से आपको भले ही लिख नहीं सकते कि सॉफ्टवेयर क्या है, बट मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर क्या होते हैं। अब इसे कैसे लिखना है, क्या होगा, वो मैं आगे स्लाइड में आपको बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, और भी कई सारे जो है हार्डवेयर के पार्ट्स है, जैसे फैन हो गया है, ये डिस्क हो गया है ना, उसके बाद मदरबोर्ड वगैरह है, ये सारा कुछ है। तो आप ये सारा कुछ समझ सकते हैं। बाकी यहाँ पे भी मैंने जो है कुछ कंप्यूटर का जो है पार्ट का नाम हिंदी में भी जो है यहाँ पे आपको बता रखा है, तो आप इसे देख सकते हैं। जैसे प्रोसेसर हो गया, मदरबोर्ड हो गया, मेमोरी हो गया, हार्ड डिस्क, मॉडेम, साउंड कार्ड, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, ये सभी जो है ये हार्डवेयर है, ये सॉफ्टवेयर नहीं है। सॉफ्टवेयर तो वो सब है जो कि उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम यानी विंडो डाला हुआ है। एमएस ऑफिस जो भी है, एमएस ऑफिस है, टैली है, फोटोशॉप है, वो सब जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब उसे अगर लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, तो चलिए यहाँ पे आप इसे देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे वही सारा कुछ मैंने लिख के भी बताया है, वो मैंने जो स्लाइड बनाया था कि उससे समझाने के लिए। उसके बाद अगर आपको लिखना है या कभी इंटरव्यू में अगर पूछ देता है तो क्या जवाब देना है, तो आप इसे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। और दोस्तों अब आपने समझ लिया है। अब अगर आप इसे पढ़ेंगे और अगर आप इसे फिर 1-2 बार पढ़ेंगे तो मुझे आशा ना पूरा विश्वास है कि आप उससे एकदम अच्छे से जो है याद हो जाएगा और आप कभी भी नहीं भूलेंगे। तो चलिए दोस्तों एक बार इसे पढ़ लेते हैं। तो हार्डवेयर तो कंप्यूटर के हुए सभी भाग जिन्हें आप देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और स्पर्श कर सकते हैं, उन्हें कंप्यूटर का हार्डवेयर कहा जाता है, यानी उसका कंप्यूटर का पार्ट पुर्जा कहा जाता है। इन उपकरणों को फेरिफेरल डिवाइस के रूप में भी जाना जाता है, जैसे सीपीयू हो गया, कीबोर्ड हो गया, मॉनिटर, माउस, सीडी रोम आदि हार्डवेयर के उदाहरण हैं। अब आता है सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग भाषा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे जो है प्रोग्रामिंग भाषा, अब आपको आपने सुना होगा कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो वो लोग क्या सीखते हैं, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोर्स करते हैं, जैसे सी सी प्लस प्लस है ना, जावा। तो ये सारा क्या है, वो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ते हैं, कोडिंग सीखते हैं, मतलब ताकि वो सॉफ्टवेयर बना सके। तो सॉफ्टवेयर क्या है कि सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए जो है कुछ समूह है, ठीक है, यानी कि कुछ ना कुछ ऐसा लिख के वो सारा कुछ बना हुआ है, ठीक है। भले आपको दिखता है कि वो एक ऐप्स है, लेकिन वो कुछ ना कुछ लिख के बनता है। इसके बारे में मैं आगे विस्तार से बताऊंगा। ये जब आप कभी अगर सॉफ्टवेयर के बारे में अगर आप विस्तार से पढ़ेंगे तो आप समझ पाएंगे। तो जो प्रोग्राम का एक सेट है जो कंप्यूटर सिस्टम के कार्य को नियंत्रित करता है। और इसका जो सॉफ्टवेयर का काम क्या है कि जो भी काम है उसके कंट्रोल करना और कंप्यूटर के विभिन्न हार्डवेयरों के बीच साम्य स्थापित करता है ताकि किसी विशेष कार्य को पूरा किया जा सके। अब देखिए दोस्तों,
ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का क्या काम है, यानी कि दो तरह के जो सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इन दोनों के बीच क्या अंतर है, अब ये यहाँ पे ये समझने की बात है। तो देखिए मैं समझा देता हूँ। ऐसे तो मेरा मानना था कि जब मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम पे जब हम पढ़ेंगे तो उस वीडियो में ये सारा कुछ क्लियर करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए मैं यहाँ पे भी मोटे तौर पे मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम जो है यहाँ पे जो लिखा गया है कि ये जो है कंप्यूटर के सिस्टमों को नियंत्रित करता है ना, जो है जो कंप्यूटर सिस्टम के कार्यों को नियंत्रित करता है, यानी कि जो भी काम होता है, जैसे कि आप कंप्यूटर में कोई भी इनपुट देते हैं या कोई भी कमांड देते हैं, तो सिस्टम को जो कहता है कि भाई आपको जो है ये चीज़ करने के लिए कहा गया है, तो आप ये करो। जैसे कि मान लिया जाए कि हमारे शरीर में कहीं पे क्या होता है कि मच्छर काट लेता है, तो हम लोग उस कहीं पे खो जाते हैं, ठीक है? तो क्या हुआ कि यहाँ पे दर्द हुआ, जहाँ पे मच्छर ने काटा वहाँ दर्द हुआ, तो हमारी आत्मा या मन कहता है कि यहाँ पे आपको दर्द हो रहा है, अब जो है दूसरे हाथ से यहाँ पे खुजाओ। यानी कि कंप्यूटर के यानी सिस्टम को क्या करता है, वो कंट्रोल करता है, वही सारे जो है निर्देशों को पालन करवाता है। और यानी जो भी हार्डवेयर है हमारे बीच में, यानी कि माइंड क्या है, वो सॉफ्टवेयर है, दिमाग में या आत्मा जो है, मन है, क्या है, उसे हम देख नहीं सकते, वो सॉफ्टवेयर है। तो वो क्या कहता है, हाथ को कहता है, यानी हार्डवेयर को क्या कहता है कि ये काम आप करो। तो शायद थोड़ा-थोड़ा आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं आया तो जब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा ना सिर्फ़ ये ऑपरेटिंग सिस्टम पे, तो उस वीडियो में मैं ये सारा कुछ क्लियर कर दूँगा। तो चलिए दोस्तों, अब समझते हैं। आप देखिए कि अगर आप एक डेस्कटॉप कंप्यूटर खरीदते हैं तो उसमें आपको क्या-क्या आ जाता है, यानी पूरे सेट कंप्यूटर में क्या-क्या आता है। तो उसमें देखिए अगर आपको सेट लेने हैं तो एक तो पहले हो गया कि आपको एक मॉनिटर लेना पड़ेगा, उसके बाद आपको एक सीपीयू लेना पड़ेगा, है ना? ताकि आप जो है सीपीयू से कनेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको प्रिंटर भी लेना होगा ताकि आप कोई भी चीज़ अगर आप वर्क करते हैं कंप्यूटर पे, उसे अगर प्रिंट लेना है हार्ड कॉपी में, तो आप प्रिंटर लेना होगा। कीबोर्ड, माउस, हेडफ़ोन या स्पीकर लेना पड़ता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मैंने एक जो है फ़ोटो यहाँ पे लगा रखा है, जो कि कंप्यूटर के अंदर का भाग है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यानी अगर आप कंप्यूटर के इस सीपीयू को अगर आप खोलेंगे, ये तो एक डब्बा-सा है, अगर आप इसे खोलेंगे तो उसके अंदर जो है कुछ इस तरह को देखने को मिलता है। ठीक है? चलिए दोस्तों, बस अब यहाँ पे कुछ नहीं। अब बाकी कुछ लोग पूछते हैं कि सर कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है? आपने इतना कुछ बताया, फुल फॉर्म तो बताया ही नहीं। तो दोस्तों चलिए यहाँ पे आप फुल फॉर्म भी मैं बता देता हूँ। तो कंप्यूटर का फुल फॉर्म होता है कमांडली ऑपरेटेड मशीन पार्टिकुलरली यूज्ड इन टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। ठीक है? तो कंप्यूटर का फुल फॉर्म भी मैंने बता दिया। तो आशा करता हूँ कि दोस्तों कि आप कंप्यूटर के सभी भाग से यानी इन सभी चीज़ों से परिचित हो चुके होंगे और आशा करता हूँ कि आपको ये सारा कुछ समझ में आ गया होगा और ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद भी आया होगा। अगर दोस्तों ये वीडियो पसंद आता है तो हमें लाइक करें। अगर आप इस तरह के वीडियो देखना पसंद करते हैं, क्योंकि मैं इस तरह के जो है कंप्यूटर के शुरू से लेकर के मैं बहुत जो है एडवांस लेवल तक एक-एक वीडियो करके अपलोड करता जा रहा हूँ। तो दोस्तों अगर आप इस तरह के वीडियो देखना है, कंप्यूटर में और भी चीज़ें सीखना है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हमारे वीडियो जब भी अपलोड हो, तो आपको नोटिफ़िकेशन मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद। तो जाते-जाते एक चीज़ आपको बता देता हूँ, आपने अभी तक और फिर ताकि जो है अटेंड कर पाएँगे, क्योंकि था तो शायद आप भूल गए। चलिए उसे आपको याद दिला देता हूँ कि आपने इस वीडियो में आपने क्या-क्या देखा। तो यहाँ पे दोस्तों कंप्यूटर क्या है आपने ये सीखा, कंप्यूटर के कौन-कौन से भाग होते हैं ये सीखा, कंप्यूटर के इनपुट और डिवाइस के बारे में जाना, कंप्यूटर के जो आउटपुट डिवाइस क्या है इसके बारे में जाना। उसके बाद एक डेस्कटॉप कंप्यूटर के कौन-कौन से बेसिक भाग होते हैं,
क्या क्या उस एक पूरे सेट में होता है वो सीखा, और कंप्यूटर के कुछ आंतरिक भागों के बारे में जाना। और भी चीज़ें जानने के लिए, कंप्यूटर को बिल्कुल बेसिक लेवल से हाई लेवल तक सीखने के लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए, यानी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन का वेट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो भी मैं जल्दी अपडेट करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। वंदे मातरम। जय हिंद।